मुंबई की छोटी गलियों से लेकर बड़े शहर की रोशनियों तक, यह एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाए। यह कहानी है कबीर और आयशा की, दो दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, लेकिन तकदीर उन्हें ऐसे दो रास्तों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से लौटना मुमकिन नहीं। कबीर एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है जो मुंबई के एक कैफे में अपने गानों से लोगों का दिल जीत लेता है। उसका सपना है कि वह एक दिन अपनी खुद की म्यूजिक एल्बम निकाले और अपनी पहचान बनाए। वहीं आयशा एक महत्वाकांक्षी पत्रकार है जिसे सच सामने लाने और अपनी पहचान बनाने की धुन सवार है। एक शाम आयशा अपने दोस्तों के साथ उसी कैफे में आती है जहां कबीर गाना गा रहा होता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो आयशा को अंदर तक महसूस होती है। वह गाने में इतनी खो जाती है कि दोस्तों की बातें भी सुनाई नहीं देती। शो खत्म होते ही आयशा कबीर से मिलने जाती है। दोनों की पहली बातचीत होती है और वहीं से एक नए सफर की शुरुआत होती है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती जाती हैं और दोस्ती गहरी होती जाती है। जब दोस्ती प्यार में बदलने लगी, कबीर और आयशा अब हर दिन एक दूसरे से मिलने लगे थे। कभी समंदर किनारे बैठकर सपनों की बातें होती, तो कभी मुंबई की गलियों में बिना किसी मंजिल के घूमते। कबीर की हंसी, उसकी मासूमियत और जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज आयशा को उसकी ओर खींचने लगा। आयशा भी कबीर के लिए खास बन चुकी थी। उसकी बातें, उसकी समझदारी और उसकी आंखों में चमक कबीर को बेइंतहा मोहब्बत का एहसास दिलाती थी। लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से अपने जज्बात नहीं कहे। एक दिन कबीर ने फैसला किया कि वह आयशा को अपने दिल की बात कहेगा। उसने एक खूबसूरत शाम प्लान की, वही कैफे, वही गिटार और वही आवाज जिसने पहली बार आयशा का दिल छू लिया था। जैसे ही आयशा कैफे में आई, कबीर ने एक नया गाना गाना शुरू किया। उस गाने के हर शब्द में सिर्फ एक ही बात थी, मोहब्बत। गाने के खत्म होते ही कबीर ने आयशा से कहा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आयशा की आंखों में आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों की मोहब्बत अपने सबसे खूबसूरत दौर में थी। लेकिन कहते हैं ना, तकदीर के खेल बड़े अजीब होते हैं। आयशा के घरवालों को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो वे इसके सख्त खिलाफ हो गए। उन्हें लगता था कि कबीर एक म्यूजिशियन है जिसकी जिंदगी अनिश्चित है और वह उनकी बेटी के लिए सही नहीं। दूसरी तरफ कबीर के परिवार को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनकी सोच थी कि एक पत्रकार की जिंदगी बहुत व्यस्त और संघर्षों से भरी होती है और वह एक घरेलू बहू नहीं बन सकती। आयशा के घर में जबरदस्त हंगामा हुआ। उसके पिता ने साफ कह दिया कि अगर उसने कबीर से रिश्ता नहीं तोड़ा तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। कबीर भी अपने परिवार के गुस्से और दबाव का सामना कर रहा था। दोनों ने तय किया कि वे साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उन्होंने शहर छोड़कर कहीं दूर जाने का फैसला किया, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आयशा के पिता ने उसे बहुत प्यार किया था और वह उसे खोना नहीं चाहते थे। आखिरकार उनके दिल ने गवाही दी कि सच्चा प्यार जात पात, पैसे या समाज से बड़ा होता है। उन्होंने आयशा और कबीर के रिश्ते को मंजूरी दे दी। कबीर के घरवाले भी धीरे धीरे मान गए। वे समझ चुके थे कि उनका बेटा खुश है और यही सबसे जरूरी बात थी। कई मुश्किलों के बाद कबीर और आयशा की मोहब्बत ने जीत हासिल की। उन्होंने शादी कर ली और एक नया सफर शुरू किया, एक ऐसा सफर जहां प्यार, सपने और खुशियों का उजाला था। यही है मोहब्बत के दो रास्ते, जहां एक रास्ता जुदाई का था और दूसरा संघर्ष के बाद जीत का। कबीर और आयशा ने वह रास्ता चुना जो उन्हें हमेशा साथ रखे, क्योंकि असली प्यार वही होता है
जो हर मुश्किल को पार कर सके।